तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक। समझेंगे इसके अंतर्गत जो भी अनुच्छेद आता है, कौन-कौन से ऐसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जिसको हमें ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो इसके पहले वाली क्लास में हमने समझा था कि ये भाग 5 के अंतर्गत आता है, जो कि संसद के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 79 और 88 यानी 79 से लेकर के 88 तक किस चीज की बात कही गई है? तो संसद की संरचना एवं कार्य के बारे में जिक्र किया गया है, जिसके अंतर्गत संसद का गठन, राज्यसभा, लोकसभा, सदनों की अवधि, सत्र, राष्ट्रपति का संबोधन आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है अनुच्छेद 79 से लेकर के 88 तक। उसके बाद अनुच्छेद 89 से लेकर के 98 तक किसकी बात कही गई है? तो संसद के जो भी पदाधिकारी होते हैं उनके बारे में बात कही गई है, जैसे सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उनके कर्तव्य, वेतन भत्ते, सचिवालय आदि के बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 89 से लेकर के अनुच्छेद 98 तक। उसके बाद अनुच्छेद 99 से लेकर के 106 तक सदस्य, मतदान एवं विशेषाधिकार के बारे में बात कही गई है, जिसके अंतर्गत जैसे शपथ हो गया, मतदान हो गया, सीट रिक्त होना हो गया, निरहर्ता हो गया, विशेषाधिकार हो गया, वेतन भत्ते आदि के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 107 से लेकर के 117 तक विधेयक और वित्त के बारे में बात की गई है, जैसे विधेयकों की प्रक्रिया क्या होती है, धन विधेयक क्या होता है, संयुक्त बैठक क्या होती है, राष्ट्रपति की स्वीकृति, बजट, अनुदान 107 117 के बीच में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 118 से लेकर के 122 तक संसद की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है, जैसे नियम निर्माण की शक्ति क्या होती है, कार्यों की प्रक्रिया क्या होती है, भाषा, न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा, संसदीय कार्यवाही में न्यायालय का हस्तक्षेप, इन सब की चीजों के बारे में बात कही गई है। अब इसके अंतर्गत हम समझते हैं ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिसको आपको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। जैसे अनुच्छेद 79 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद के गठन के बारे में बात कही गई है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। उसके बाद है 80 के बारे में राज्यसभा, 81 के बारे में लोकसभा। तो 79, 80, 81 तीनों को आप सरल शब्द के द्वारा याद कर सकते हैं। सा में संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। उसके बाद है 83। 83 के अंतर्गत सदनों की अवधि क्या होती है? सदन का मतलब राज्यसभा और लोकसभा। आपको पता होगा कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, जबकि लोकसभा अस्थायी होता है। राज्यसभा सभी का कभी भी विघटन नहीं हो सकता है, और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा का 5 वर्ष होता है। 85 के अंदर संसद के सत्र के बारे में बात कही गई है, यानी संसद के सत्र के बारे में अनुच्छेद 85 के अंतर्गत बात कही गई है। अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 100 के अंतर्गत मतदान के बारे में बात कही गई है। मतदान आपको ये पता होना चाहिए कि जो किसी भी मुद्दे को लेकर के किसी भी चीज पे अगर मतदान होता है तो मतदान वहां के जो सदस्य होते हैं वही करते हैं। लेकिन मान लेते हैं किसी मुद्दे पे जो मतदान हुआ बराबर है, तो उस स्थिति में लोकसभा जो स्पीकर होते हैं या जो उपाध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा एक निर्णायक मत देकर के चीजों को किया जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में ही करते हैं, बाकी किसी मुद्दे पे केवल वहां के जो सदस्य होते हैं वही मतदान करते हैं। उसके बाद है 105 संसदीय विशेषाधिकार के बारे में बताया गया है। 108 संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मतलब अध्यक्षता तो वही करते हैं, स्पीकर ही, लेकिन इसकी संयुक्त बैठक की जो बुलाने की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास, ये ध्यान रखना है। बाकी इस पे बात करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें यहाँ पे केवल रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। और 110 किससे संबंधित है? धन विधेयक से संबंधित है। 111 राष्ट्रपति की स्वीकृति से संबंधित है। 112 केंद्रीय बजट से संबंधित है। 118 संसद के नियम से संबंधित है। वहीं 120 संसद की भाषा से संबंधित है। 122 न्यायालय का हस्तक्षेप। इसको हम समझते हैं 122 न्यायालय का हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है? यानी संसद में कोई भी कार्यवाही होती है, कोई भी कार्यवाही होती है, कुछ भी होता है, आप लोग देख रहे होंगे आजकल की संसद में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि लगता है कि ये संसद के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए। मतलब बहुत सारी अनैतिक चीजें हो जाती हैं, पेज को फाड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि न्यायालय कभी उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। तो ये संसद में उल्लेख है कि संसद में कुछ भी होगा लेकिन उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये 79, 80, 81, 83, 85, 93, 100, 105, 108, 110, 111, 112, 118, 120, 122 ये अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।